कर सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। बेसिकली क्या है कि हमारी हम इंडियन है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम या तो अपनी डेली नीड पूरी कर लें, या आपकी बहुत हिम्मत है कि आप इस चीज़ के लिए हो, आप जा रहे हो एक पब्लिक वेलफेयर के लिए, आप जा रहे हो, इतना बड़ा इशू, इतना सेंसिटिव इशू आपने गेन किया है और उसके बारे में आप कर रहे हो। हम हर किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाए। अब मैं सोचता हूँ कि भैया कश्मीर में बम क्यों फटा, दिल्ली में लोगों को क्यों मार रहे हैं, बॉम्बे में जा कर के क्यों अटैक कर रहे हैं, कितना कुछ है। इंडिया की गवर्नमेंट है, सब कुछ है इंडिया के पास, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी से अच्छी इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, बट फिर भी लोग दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, लोगों को मार के चले जा रहे हैं। और इंडियन जुडिशरी इतनी वीक है कि अफजल को, कसाब को उन्होंने रखा हुआ है जेल में, उनका एक महीने का खर्चा करोड़ों अरबों रुपए जा रहा है उनकी सिक्योरिटी के लिए, पर उनको फांसी देने के बजाय उन्होंने डेट पे डेट चल रही है और दुनिया भर के इशू बन रहे हैं। पार्टियां उसी को इशू बना करके आगे इलेक्शन में यूज़ कर रही है। जो लोग मर गए हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं, वो मर गया, जैसे कि आदमी गाजर मूली है, कट गए मर गए, कोई बात नहीं, चलने दो भैया, अपनी पार्टी चलने दो। ब्रदर, मैं आपके जज्बात इतने अच्छे हैं। मेरा एक फ्रेंड है कश्मीर का है, मेरी उससे बात हुई थी, तो वो मेरे से लड़ने लगा, कहता कि तुम इंडियंस, उसने लिटरली मेरे को ये वर्ड यूज़ किया कि मेरे को डेलीट नहीं ना बोल के उसने मेरे को बोला कि तुम इंडियंस। तो मेरे को उसको बड़ा दुख हुआ कि यार मैं कहा तेरी सोच छोटी है कि तू कुछ नहीं कर सकता। अगर इंडिया के साथ कश्मीर ना हो, पाकिस्तान के साथ हो तो बर्बाद हो जाए। पाकिस्तान पूरा बर्बाद है और कभी भी तरक्की नहीं करेगा। जितनी पाकिस्तान की GDP है ना, जितनी ईयर की है, उतनी इंडिया पेट्रोल फूंक देता है। इंडिया के लोग कार में पेट्रोल फूंक देते हैं। यहाँ पर मैं भाई आपसे एक अच्छा सा प्रश्न पूछना चाहूँगा। हम ये कहते हैं कि मतलब हिंदुस्तान की जो हमारी गवर्नमेंट है हमेशा ये कहती आई है, पिछले 60 साल से कहती आई है कि हिंदुस्तान जो कश्मीर जो है हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है। मगर मैं ये आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, और मैंने अपने आंखों से अपने सामने अपनी बहनों को मतलब रेप होते हुए देखा है। मैंने उनको अपने नौजवान भाइयों को मरते हुए सड़कों पे देखा है। मैंने बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद होते हुए देखा है। आपको नहीं लगता है कि अगर मतलब गवर्नमेंट जो नहीं कर पा रही है, हम भाई बहन मिलके, हम इंसान मिलके, सबसे पहले हम इंसान मिलके इस बात को मतलब इस बात के ऊपर हमें बात उठानी चाहिए हुकूमत पे कि अगर वो हमारे भाई बहन हैं वहाँ पर, उनके साथ जितना जुल्म हमारे ही देश में हो रहा है, क्या ये जेन्युइन है? अगर इस बारे में अपने कुछ विचार जो हैं आप कश्मीर के भाई बहनों में मतलब देना चाहें और हुकूमत के कानून जो आप सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये रिलेटेड उनका वो है। अब स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर कांग्रेस की पार्टी है, मनमोहन सिंह जी उसके पूरे मालिक हैं, सोनिया गांधी मालिक हैं, और ऐसा नहीं रहा कि शुरू से ही वहाँ पर कांग्रेस के साथ गठबंधन में ही सरकार रही है वहाँ पर उसके बावजूद जो भी अत्याचार हुए, लोगों को मारा गया, रेप हुआ, ये सच्ची बात है, होता है। पर आप ये सोचते हैं कि इतना एग्रेशन है वहाँ के लोगों के अंदर कि उसका जवाब अभी उन्होंने अभी लास्ट ईयर दिल्ली में कितने सालों से वहाँ पे टूरिज्म खत्म है कश्मीर में, कोई भी जाता नहीं है, डरते हैं कि भैया कोई गोली ना मार दे, कहीं बम ना फट जाए। क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है? लोगों को, हिंदू जितने थे वहाँ पर, जितने भी लोग थे वहाँ, उनको जबरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया, पंडितों को भगा दिया गया। तो वो कहाँ से हुआ था? वो भी वहीं के लोग थे, ठीक है। अब अगर बात करते हैं पुलिस के आदमी यहाँ पर भी रेप कर सकते हैं, यहाँ पर भी गोली मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कश्मीर में नहीं है, पर वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो उसमें हाँ, मतलब अब उसी के अंदर अब वो ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर किसी की हिम्मत है कि 50,000 आदमी पुलिस को जाकर के पत्थर मारें? वहाँ के लोगों में हिम्मत क्यों है ऐसी? वहाँ पर स्पेशली सब सड़कें बनाई गई, स्कूल खोले गए, सब कुछ अच्छा करा गया, उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर एजुकेशन दो, कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर एजुकेशन होगी, लोगों का अपना माइंड सेटअप होगा, उनको अच्छे बुरे का पता लगेगा, उनका माइंड वॉश नहीं किया जाएगा कि अगर एक आदमी मदरसे में मतलब आपका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट को जो मतलब आज तक मीटिंगें होती गई अमेरिका से, पाकिस्तान से, इससे कोई कुछ नहीं होने वाला है। यू विल हैव टू बी एन ह्यूमन बीइंग फर्स्ट एंड यू विल हैव टू मेक अ जस्ट एज ए ह्यूमन। यस, और उस एजुकेशन इज मस्ट, क्योंकि और कोई एक गाय को, घोड़े को, गधे को, जो आदमी अनएजुकेटेड है वो गाय, गधा, घोड़ा है, वो इंसान नहीं है, वो अनपढ़ को क्या पता। I would like to say here something. Actually, I myself, as you know, that I belong from Jammu and Kashmir only. But what actually in Kashmir, we got a good talent, we got a good education. There we got everything over there, but we got an ignorance.
That is actually, if I can say, if people from Delhi or people from Gujarat or people from Haryana or people from any other countries, if they think that Kashmiri people are not educated or they are not talented, but I am the guy who is only HSC and I am a doctor myself in Ayurveda. I can do the best things, but the thing is only that ignorance, which has been with me since last 60 years. Either I can blame first of all the state government, not the central government, but it comes to central government as well, that if the state government is not doing good, if the state government is not doing the justice with their own people, in that case the central government should take the decision. Yes. I am just telling you, I am the guy who who walked away from Mumbai to Delhi. It took me months. Everybody knows me in India, but unfortunately it is very sad to us, that our Prime Minister, Mr. Manmohan Singh, he has got not even a single time to read a facts of Altaf, that who is ready to help the people who are in terrorism. But I just want to bring the reality to the Pradhan Mantri, to the Sonia Gandhi, to the all leaders, that what is the behind of all these things, that one normal guy is becoming a terrorist. Yes, you can say something about it, please. Please go on. We are just human beings. We can do a mistakes. Even though I'm speaking nowadays, you can get me on the YouTube, and I am just saying that we are fighting nowadays about corruption. But actually, the governments and politicians are not responsible for that. It is we human beings. I can just give you a little example. If I felt or you felt you start getting a fever, what you will do? The first step will be that you will go to the doctor. Either if you are going to wait, you will feel the malaria, and then you cannot, it will go beyond. And what the same thing happened with our corruption. And the people who are fighting at the present moment with against these things, I am not at all happy, because we people was alive that time also. But what we thought, okay, let the poor people die, let the people die who is facing these things. When it will come us, then we will come to the road. I am really against it. It is coming again to the poor people, because they were dying that time also, and they are dying in the present, and they will keep dying if we will not take care of them in the future. Actually, I am saying that we are ignoring the humanity. Actually, I am just saying, if I did a mistake with you, you are a friend of mine. If I will come to you, if I will say you, Altaf did a mistake, can you please forgive me? I believe that once you will forgive me, because we are human beings only, and we are made to done mistakes. But if the government, if the politician has done this mistake, and we are the responsible, what do you think? If we will just speak with them friendly, that if you did a mistake, okay, we don't want to kill you, we will not kill you, we will keep you the same place, we will give you the same government, but please do justice with us. Don't you think so that this way will be better than doing the protests on the road and getting ignored again the people who are helpless? एक्चुअली इस सब चीज़ के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक ही चीज़ है कि गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो ठीक नहीं है. Even I can say the public, because the public awareness भी रिस्पॉन्सिबल है, वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि है, बट उनको सही चीज़ नहीं पता है कि सबको, everyone is selfish. They think about only themselves, not to others. That is the main reason. So what is your message, a loving message to the brothers and sisters who are living in Kashmir? Would you like to say some your good words to them? मैं अल्ताफ भाई के थ्रू यही कहना चाहूँगा कि कश्मीर और दिल्ली एक है, चाहे उसमें कितनी भी दूरी हो, पर पार्ट वो इंडिया का ही है, और वहाँ के लोग भी और यहाँ के लोग कोई अंतर नहीं है, सब भाई हैं. तो प्लीज़ सपोर्ट करें अल्ताफ भाई को, और जहाँ भी जाए मैं आशा करता हूँ कि मेरी दुआएं भी इनके साथ है कि भगवान इनके अच्छी वो दे, और जिस मिशन पे हैं वो जल्दी करें.